हल्द्वानी में बीजेपी कार्यालय में नगर निगम चुनाव में पार्षदों और मेयर के दावेदारों के लिए पर्यवेक्षकों द्वारा रायशुमारी शुरू कर दी गई। गुरुवार और शुक्रवार को पार्षदों की रायशुमारी की गई। वहीं शनिवार को मेयर पद के आवेदनों पर पार्टी कार्यकर्ताओं को पदाधिकारी से रायशुमारी की जाएगी। वरिष्ठ भाजपा नेता केदार जोशी के नेतृत्व में 3 सदस्यीय पर्यवेक्षक दल बारी बारी से प्रत्येक वार्ड में पार्षदों के आवेदनों पर कार्यकर्ताओं से रायशुमारी कर रहे हैं। इस बीच नगर निगम में मेयर पद के लिए वरिष्ठ बीजेपी नेता और पूर्व मंडी परिषद के अध्यक्ष गजराज बिष्ट ने भी अपने समर्थकों के साथ पहुंचकर दावेदारी की। मोर्चा से आप काम करते वाले, आज किस तरह से नगर निगम सीट जब ओबीसी हुई है, किस तरह की दावेदारी करी है और कितना मजबूत आपकी दावेदारी है? हल्द्वानी नगर निगम में अभी चुनाव होने जा रहे हैं, उसके लिए मैंने भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते आज केदार जोशी जो पूर्व पर्यवेक्षक हैं उनके समक्ष अपना आवेदन प्रस्तुत किया है और मैंने उनसे निवेदन किया है कि मेरी इस प्रार्थना पर सार्थक आप मनन करें और मुझे भारतीय जनता पार्टी के नाते इस निगम में चुनाव लड़ने का मौका दें। लेकिन कल एक गुपचुप जो है यहाँ पे ज्वाइनिंग हुई, उसके बाद भारी विरोध पार्टी के अंदर देखा जा रहा है। सोशल मीडिया में एक वॉर सा चल गया है, उसको लेकर क्या कहेंगे? भारी व्यक्ति आ रहा है, उसे टिकट देने की बात चल रही है। आज भारतीय जनता पार्टी में पूरे देश के अंदर कई लोग आ रहे हैं, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी देश में भी प्रदेश में भी प्रत्येक जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो निश्चित रूप से सबका मन सरकारों में रहने का होता है। तो भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारे कार्यकर्ता, बहुत सारे दूसरे दलों के लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं और मैं सभी का भारतीय जनता पार्टी में स्वागत करता हूँ। आप भी युवा समय से काम कर रहे हैं, लेकिन क्या कहेंगे, पार्टी के मूल कार्यकर्ता को टिकट देना चाहिए? नहीं, आपको संशय क्यों है? चर्चाएं चल रही है ना। नहीं, आपको संशय क्यों है, मैं तो ये पूछना चाह रहा हूँ। जिस तरह से कार्यकर्ता लगातार सोशल मीडिया में आपके पक्ष ऐसा ना संदेह करना अलग बात है, लेकिन मैं आपसे केवल इतना कहना चाहता हूँ कि मेरे आवेदन के बाद मुझे नहीं लगता कि कार्यकर्ताओं में या पत्रकार बंधुओं में या हल्द्वानी की जनता में किसी प्रकार का कोई संशय होना चाहिए। तो टिकट पक्का मान रहे हैं आप? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है, चाहे मुख्यमंत्री धामी जी हों, चाहे प्रदेश के अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी हों या हमारे प्रभारी दुष्यंत जी हों, रेखा जी हों, सभी लोग मुझे अच्छी तरह से जानते हैं। सभी ने मेरा काम देखा, सभी मेरे कार्य की सराहना करते हैं। मैं केवल उत्तराखंड के अंदर नहीं, केवल हल्द्वानी में नहीं, मैं प्रदेश के बाहर भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते चुनाव लड़ाने गया हूँ और भारतीय जनता पार्टी के नाते इस प्रदेश के अंदर भी कई मैंने चुनाव लड़ाए हैं और आज निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व मेरे ऊपर विश्वास जताएगा और मुझे ही भारतीय जनता पार्टी का यहाँ से प्रत्याशी बनाया जाएगा। काम क्या करेंगे आप अगर मेयर चुने जाते हैं? अब ये टिकट मिलने के बाद, मेयर बनने के बाद आप सबसे सलाह लेंगे, उसके बाद इस हल्द्वानी शहर का जो जोगिंद्र पाल रौतेला जी के नेतृत्व में जो यहाँ का विकास हुआ है, उस विकास को और आगे बढ़ाएंगे। में गुपचुप तरीके से शामिल कुछ करीबी लोगों ने ज्वाइन कराई उनको। आज गजराज बिष्ट जी ने भी यहाँ पे दावेदारी करी। किस तरह से दावेदारी को मजबूत मानते हैं? लंबे समय से संघर्ष किया है पार्टी के लोगों ने। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में पूरे उत्तराखंड ही नहीं, हल्द्वानी नहीं, पूरे देश में लोग शामिल हो रहे हैं और माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी की नीति को और माननीय पुष्कर धामी जी की नीतियों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। और शामिल होने का मतलब ये नहीं है कि किसी भी व्यक्ति को टिकट दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मंशा यही है, जो लगातार पिछले 40 वर्षों से पार्टी का काम कर रहे हैं, उन्हीं को भारतीय जनता पार्टी का टिकट दिया जाएगा। और देखिए, तो पार्टी का टिकट देना शीर्ष नेतृत्व का काम है और जो भी हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा उसके लिए साथ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता खड़ा हुआ है। लेकिन परसों जो है पहले ऑफिशियल एक ज्वाइनिंग की सूचना आई, उसके बाद वो स्थगित कर दी गई। कल गुपचुप तरीके से ज्वाइनिंग कर दी, उसको किस तरह देखते हैं? पार्टी के लोगों को पता नहीं था, मीडिया को जानकारी नहीं दी और गुपचुप तरीके से ज्वाइनिंग करने का आखिर क्या कारण? देखिए, माननीय हमारे नैनीताल जिले के जिलाध्यक्ष इसका मुझे लगता है कि सही जवाब दे सकते हैं, क्योंकि जो भी जिले में कार्य होता है वो अध्यक्ष के हिसाब से ही कार्य होता है। और अगर पहले ज्वाइनिंग हो रही थी वो भी प्रताप जी बता सकते हैं और क्यों टली उसका जवाब भी प्रताप जी दे सकते हैं। गजराज जी की दावेदारी को कितना मजबूत मानते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में पिछले 40 वर्ष से गजराज जी कार्य कर रहे हैं और ऐसा नहीं, इस उत्तराखंड में नहीं, अन्य प्रदेशों में भी, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, हिमाचल हो, सभी जगह जाके एक महीने पार्टी के कैंडिडेट को प्रवास करके चुनाव लड़ाया है। और देखिए, मुझे लगता है प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड छोड़ के बाकी सभी महत्वपूर्ण पदों में गजराज जी रह चुके हैं। तो मुझे लगता है कि इसमें कोई संशय नहीं होगा और जो भी भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करेगा उसमें हम सब लोग शामिल हैं। लेकिन पार्टी के मूल कार्यकर्ता को टिकट देने की मांग चल रही है। नहीं, हमने टिकट की बात किसने की आपसे? जिसने ज्वाइन किया है उसको टिकट दिया जा रहा है, कहा क्या किसी ने?
ऐसा तो नहीं है, अभी तक मेरी संज्ञान में तो है नहीं विषय। तो ज्वाइनिंग तो कभी भी कोई भी कर सकता है। भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे हमेशा हमारे शाह जी से लेके आज के अध्यक्ष सभी कहते रहते हैं दरवाजे हमारे खुले हैं, सबका स्वागत है। टिकट का तो कुछ कहा नहीं जा सकता, अभी तो रायशुमारी होगी परसों, उसके बाद किसके पक्ष में लोग कहेंगे, उसके बाद नेतृत्व तो क्या निर्णय लेगा, टिकट तो दूर की बात है। मेयर पद के लिए 15 हमारे पास दावेदार अभी तक पहुंचे हैं और जो हमारे दावेदार हैं उनके लिए भी ये प्रक्रिया है कि पर्यवेक्षक वो सारे नाम वहां पर पहुंचेंगे। पर्यवेक्षक उनके लिए भी अभी 1 या 2 दिन बाद सभी कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत करेंगे और उनसे रायशुमारी के बाद उसमें भी 3 लोगों का पैनल प्रदेश को जाएगा। देखिए शीघ्र ही, क्योंकि अभी अंतिम सूची है, अंतिम सूची नहीं है और अभी हमारा जो कार्रवाई रायशुमारी की शुरू हो चुकी है, तो इसमें शीघ्र ही जल्दी आप लोगों के सामने सारी चीजें सामने आ जाएंगी। प्रदेश अध्यक्ष जी द्वारा पर्यवेक्षक भी नियुक्त करे गए थे, जिनकी नियुक्ति घोषणा माननीय प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र प्रसाद भट्ट जी ने की थी और वही पर्यवेक्षक आज हमारे सभी नगर पालिका और निकायों पर भी पहुंच रहे हैं। आज भी यहाँ हल्द्वानी जो नगर निगम है हमारी, इसके पर्यवेक्षक हमारे यहाँ आज पहुँचे हैं और आज और कल परसों 3 दिन वे यहाँ रहेंगे। हमारे जो 60 वार्ड हैं, प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक सदस्यों पर वे रायशुमारी कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं से बात कर रहे हैं। जो हमारे शक्ति केंद्र स्तर, शक्ति केंद्र से ऊपर के जितने कार्यकर्ता हैं उस वार्ड में रहने वाले, उनसे बातचीत की जा रही है और उसके उपरांत ही एक हम अपना जो पैनल तैयार करेंगे, वो पैनल प्रदेश में जाएगा और वहाँ से फिर जो होंगी घोषणा की जाएगी।